हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही हेल्दी मॉर्निंग ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपको एम्प्टी स्टमक कंज्यूम करना है। स्पेशली ये जो ड्रिंक है वो बेली फैट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, प्रॉब्लम होती है, उससे रिलीफ दिलाने में मदद करेगी। तो बेली फैट के होने का जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है टॉक्सिसिटी, यानी हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं जो फैट स्टोरेज को एनकरेज करते हैं, बढ़ावा देते हैं। इसी से आपको ब्लोटिंग, इंडाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम भी होती हैं। इस ड्रिंक का जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होगा वो ये कि आपकी बॉडी के अंदर से जितने भी फैट सॉल्युबल टॉक्सिन्स हैं उससे ये खींचकर बाहर निकालेगा। जो वाटर सॉल्युबल टॉक्सिन्स होते हैं वो यूजुअली बड़ी आसानी से यूरिन के ज़रिए हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन फैट सॉल्युबल जो टॉक्सिन्स होते हैं वो हमारी स्टमक के आसपास एक्यूमुलेट होते रहते हैं। ये जो टॉक्सिन्स होते हैं ना सिर्फ वो बेली फैट को एक्यूमुलेट करते हैं बल्कि आपके डाइजेशन को भी स्लगिश यानी स्लो कर देते हैं। ना सिर्फ ये आपकी बॉडी से फैट सॉल्युबल टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा बल्कि उस प्रोसेस को भी ट्रिगर करेगा जिससे वो फैट जो है जो आपकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो गया है वो फ्यूल की तरह यूज़ होने लगे और आप उसे बर्न कर सके, यानी फैट बर्निंग के प्रोसेस को भी ये ड्रिंक सपोर्ट करेगा। इसके अलावा बेली फैट होने के जो बाकी रीज़न है वो है पुअर मेटाबॉलिज्म या फिर आपके हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस होना। ये जो ड्रिंक है ये सभी इन रीजंस को टारगेट करेगा। आयुर्वेद में इस ड्रिंक को एक टॉनिक कहा गया है कि अगर आप ये एम्प्टी स्टमक कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर लेक्सेटिव प्रॉपर्टी लेकर आता है ये आपकी गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। मॉर्निंग में हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का जो पीएच लेवल होता है वो काफ़ी एसिडिक होता है, ये उससे भी हल्का सा डिक्रीज करने में हेल्प करता है। ये ड्रिंक सिर्फ आपको 21 डेज तक कंज्यूम करना है, यानी 3 वीक्स तक, और फिर आपको इसे स्टॉप कर देना है क्योंकि नंबर 1 मैं इसके बाद और भी मॉर्निंग ड्रिंक आपके साथ शेयर करूंगी जो आप एम्प्टी स्टमक ड्रिंक कर सकते हैं, एंड नंबर 2 काफ़ी देर तक जब हम एक ही चीज़ कंज्यूम करते रहते तो हमारी बॉडी उससे कई बार यूज्ड टू हो जाती है या फिर उस पर डिपेंड होने लगती है। ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते, हम बस ये चाहते हैं कि ये ड्रिंक आपको बेनिफिट दे और जो प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड जो ये सॉल्व कर सकता है उसे सॉल्व करे, एंड देन यू कैन स्विच ऑन टू द नेक्स्ट ड्रिंक। ट्रेडिशनली इसे कंज्यूम किया जाता है आपकी बॉडी को क्लिंस करने के लिए, मॉर्निंग में डिटॉक्सिफाई करने के लिए और साथ ही आपके सेल्स को रिजुनेट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ मॉर्निंग में आयुर्वेद में लिए जाने वाले घी और वाटर के कॉम्बिनेशन के बारे में, यानी गरम या गुनगुने पानी में जब आप देसी काऊ का घी डालकर मॉर्निंग में कंज्यूम करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, स्पेशली पीपल विद पुअर गट या फिर पीपल विद पुअर डाइजेशन। सो आपने बुलेट प्रूफ ड्रिंक का तो कॉन्सेप्ट सुना होगा। मैं इसे आयुर्वेदिक या देसी बुलेट प्रूफ ड्रिंक मानती हूँ। बेसिकली जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है वहाँ पर उन्होंने एक स्टिमुलेंट को ऐड कर दिया जो अनहेल्दी है, लेकिन वाटर में अगर आप इसे लेंगे तो आपके लिए हेल्दी रहेगा। हमारे वेदों के अनुसार जब आप ये ड्रिंक अपने मॉर्निंग रूटीन में इंक्लूड करते हैं तो ये रसा की तरह काम करता है। ना सिर्फ ये जो तत्व है, ये 5 एलिमेंट जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उन्हें सपोर्ट करता है, बल्कि हमारे बालों को, हमारी स्किन को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारी बोन्स को भी नरिश करता है। कहा जाता है कि देसी घी हमारे सेल्स को नरिश करता है, साथ ही जो डैमेज सेल है हमारी बॉडी के अंदर जो अगेन टॉक्सिन्स की तरह हमारी बॉडी में जमा होने लग जाते हैं उन्हें रिमूव करता है और हीलिंग के प्रोसेस को इम्प्रूव करता है। नाउ घी के अंदर ब्यूटेरिक एसिड होता है, इसके अलावा इसके अंदर मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। ये दोनों ही चीज़ें फैट के मेटाबॉलिज्म को हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज करते हैं, फैट बर्निंग के प्रोसेस को, उसके मोबिलाइजेशन के प्रोसेस को भी इम्प्रूव करते हैं। जो ये फैट सॉल्युबल टॉक्सिन्स होते हैं ये काफ़ी स्टबर्न होते हैं, यानी ढीठ होते हैं, इसीलिए हमारे जो बेली फैट होता है हमें कम करने में इतनी दिक्कत होती है, ये उससे रिमूव करने में हेल्पफुल होते हैं ना। जब हमारी बॉडी के अंदर ये फैट सेल्स जो होते हैं ये मोबिलाइज होते हैं तभी हम इन्हें बर्न कर पाते हैं और ये मोबिलाइजेशन के प्रोसेस को भी सपोर्ट करता है। ये हमारे इंटेस्टाइन को लुब्रिकेट करता है और साथ ही हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन की पावर को इंक्रीज करता है, यानी पूरे दिन में इसके बाद जब हम जो भी खाएंगे उसके न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी ज़्यादा अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर पाएगी ना। किस तरह से बनाना है और कैसे बनाना है उसकी रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप
ने पहले कभी भी इसे कंज्यूम नहीं किया है तो सिर्फ आधा चम्मच आप घी लेंगे, देसी काऊ का घी। अगर आप वीगन हैं यानी आप डेयरी को अवॉइड करते हैं तो आप यहाँ पर एज अ सब्स्टिट्यूट कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। आपको सिंपली इसे लेना है और गर्म पानी में मिक्स करना है। अगर घी बहुत ज़्यादा सॉलिड है तो आप पहले इसे हल्का सा मेल्ट भी कर सकते हैं। आपको इस पानी को अभी कंज्यूम करना है। आप चाहें तो इस रेसिपी को और ज़्यादा इम्प्रोवाइज कर सकते हैं और आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं तिक्ता चरिस्ता में, जिसे आयुर्वेद में बिटर घी भी कहा जाता है। नाउ बिटर घी बनाने के लिए आपको इसके अंदर एक बिटर हर्ब यानी कड़वी हर्ब ऐड करनी होगी और ये हमारी जो कड़वी हर्ब है वो है हल्दी। हल्दी जो होती है बिटर हर्ब्स में इसीलिए काउंट होती है क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को प्योरीफाई करने में और भी बहुत सारे फंक्शन जैसे कि हीट को रिड्यूस करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए लिवर को और हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए सपोर्ट करती है। तो आप इसके अंदर थोड़ा सा हल्दी ऐड कर सकते हैं, अ पिंच ऑफ रॉक सॉल्ट एंड काली मिर्च, ताकि हल्दी का अब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर अच्छा हो। तो ये ड्रिंक आपको कंज्यूम करना है एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में। इसे कंज्यूम करना है आपको बैठकर, खड़े होकर इसे कंज्यूम नहीं करना है। अगर कोशिश करें इसके बाद आप मल आसन कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसे कंज्यूम करने के 30 मिनट के बाद तक आपको कुछ खाना या पीना नहीं है, तभी ये रेमेडी ज़्यादा इफेक्टिव होगी आपके लिए। ऑल्सो मेक श्योर कि आप 100% प्योर ग्रास फेड काव का ही घी लें, जो देसी काव होती हैं A2 काव का घी लें आप। इस ड्रिंक में हल्दी बिल्कुल ऑप्शनल है। वैसे हम बहुत छोटे अमाउंट में ले रहे हैं, हमें इसे ज़्यादा बॉयल भी नहीं करना है, बट स्टिल अगर आप बेड टाइम ड्रिंक में टर्मरिक मिल्क ले रहे हैं या फिर मॉर्निंग के जूस में उसे ऐड कर रहे हैं तो आप स्किप कर सकते हैं इसे। दिस ड्रिंक इज मोस्टली अबाउट वाटर एंड घी, नॉट अबाउट टर्मरिक। जब हम देसी काव के घी की बात करते हैं उसके अंदर ब्यूटरिक एसिड होता है और इसके अंदर बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। देसी घी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी ब्रेन की हेल्थ के लिए। इसके अंदर विटामिन A, D, E और K भी होता है। घी इज वन ऑफ द हाईएस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड। इसके अंदर 9 फिनोलिक एंटीऑक्सीडेंट्स और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। चलिए बात करते हैं कौन से बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर आप इसे एम्प्टी स्टमक कंज्यूम करते हैं। नंबर 1, एज आई सेड, ये फैट के मेटाबोलाइजेशन में हेल्प करेगा जिससे फैट लॉस में आपको मदद मिलेगी। ये फैट सॉल्युबल टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा और साथ ही आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करेगा। हमारे बॉडी के अंदर जो ओल्ड बाइल होता है उसे रिमूव करके न्यू बाइल को, बाइल जूसेस को, बाइल एसिड्स को बनाने में ये हेल्प करेगा। ये आपके इंटेस्टाइन से बैड बग्स को, यानी जो बैड बैक्टीरिया होते हैं या ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको हार्म कर सकते हैं आपके इंटेस्टाइन को, उसे रिमूव करने में, टॉक्सिन्स को रिमूव करने में मदद करेगा। ये आपकी इम्यूनिटी को भी सपोर्ट करेगा। इसके अलावा ये आपकी बोन्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आपके गट के अंदर ये जो गुड बैक्टीरिया होता है उसे सपोर्ट करेगा। ये जो ड्रिंक है ये आपके मसल्स को और आपकी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ एंड हार्ड टिश्यूज़, दोनों को ही ये लुब्रिकेट करेगा। तो जैसे कि आपके बोन्स होते हैं उन्हें लुब्रिकेशन चाहिए। अगर उनके अंदर ज़्यादा खुश्कपन आ जाएगा तो आपकी बोन्स में अकड़न आ जाएगी, तो उससे ये लुब्रिकेट रखेगा। आपके इंटेस्टाइन में अगर ज़्यादा खुश्कपन होगा तो अगेन आपको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएंगी, जैसे कि इंडाइजेशन है, एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, तो उसे ये लुब्रिकेट करके रखेगा। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर नेचुरल जो एंजाइम्स होते हैं उनके प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ये स्ट्रेस को कम करने के लिए, नींद को इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत अच्छा है। देसी घी आपकी स्किन और आपके बालों के लिए भी काफ़ी अच्छा है। ये डार्क सर्कल्स को भी कम करने में मदद करता है। जिन लोगों को मॉर्निंग में उठने के बाद एसिडिटी होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, उससे भी ये काम करने में मदद करता है। ये हेयर फॉल को भी कम करता है। कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ दिलाने में मदद करता है। कई लोगों को कॉन्सेंट्रेशन में प्रॉब्लम होती है, तो उनके ब्रेन के लिए नरिशमेंट का काम करेगा। मेमोरी रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं उन्हें डिले करेगा और ब्रेन सेल्स की एक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा। इट इज़ सुटेबल फॉर पीपल विद लैक्टोस इंटॉलरेंस। घी जो होता है एज आई सेड वो आपके डेली जो न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उससे भी इम्प्रूव करता है ना। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे कि 21 दिन से ज़्यादा आपको इसे नहीं कंज्यूम करना है।
ये प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो कंज्यूम नहीं करेंगी, उनके लिए ये नहीं है। वुमेन ऑन हैवी ब्लीडिंग उनके लिए नहीं है। इफ़ यू आर ऑन एनी मेडिकेशन या आप किसी तरह की मेडिकल कंडीशन है आपको, तो आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके इसे स्टार्ट करेंगे। इट इज़ नॉट फॉर वेरी स्मॉल किड्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू नॉट कंज्यूम इन ए लार्ज अमाउंट। आप आधी चम्मच से, जैसे मैंने कहा, शुरू कर सकते हैं, मैक्सिमम 1 टीस्पून। उससे ज़्यादा अगर आप बहुत ज़्यादा घी भी पी लेंगे तो वो फैट लॉस के बदले फैट गेन का कारण बन सकता है। आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगी। आप इसे ट्राई करेंगे, इसके बेनिफिट्स को एंजॉय करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर। बाय बाय।